stories that stay. यह कहानी एक बूढ़े डाकिया माधव की है जो अकेलेपन और यादों के सहारे जी रहा था। जब दुनिया आगे बढ़ गई तो वो वहीं अटका रह गया, चिट्ठियों के उस दौर में जहां भावनाएं लिफाफों में बंद हुआ करती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की अधूरी चिट्ठियों को नई उम्मीद दे दी। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक टूटा फूटा डाकघर था। दीवारों पर सीलन, टेलीफोन की घंटी जो कभी नहीं बजती और एक पुराना लकड़ी का डेस्क जहां बैठता था माधव चाचा। 70 की उम्र पार कर चुके माधव अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन हर सुबह सफेद झोला टांगकर डाकघर चले आते। लोग कहते, अब कौन चिट्ठी लिखता है माधव? लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, जिस दिन चिट्ठी लिखना बंद हो जाएगा उस दिन रिश्ते भी मौन हो जाएंगे। दिन बारिश के कारण डाकघर की छत से पानी टपकने लगा। माधव ने अलमारी को बचाने के लिए उसे खींचा। तभी पीछे की दीवार से गिरी पुरानी चिट्ठियों की एक गठरी। कुछ पीली पड़ चुकी थीं, कुछ पर पता अधूरा था और कुछ पर लिखा था, प्रेषक अज्ञात, गंतव्य न लौटाने योग्य। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने गठरी को अपनी झोली में रखा और कहा, इन अधूरी चिट्ठियों को पूरा करके ही अब चैन मिलेगा। पहली चिट्ठी पर लिखा था, रमिया, मुझे माफ कर देना। जब तुम पढ़ोगी ये, मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। माधव ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी रघुवीर से पूछा, क्या तुम जानते हो कोई रमिया? रघुवीर ने आंखें बंद कीं और कहा, रमिया, हाँ, वो लड़की जो 1965 में प्रेमी के भागने पर कुएं में कूद गई थी। माधव ने चिट्ठी उसकी बहन को दी। बूढ़ी लेकिन जिंदा। वो पढ़ते हुए रोने लगी। काश ये चिट्ठी उसे वक्त पर मिलती। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे अर्जुन, सीमा पर ध्यान रखना। तेरी माँ हर शाम दीप जलाती है, जल्दी आना। माँ। पता अधूरा था, लेकिन चिट्ठी की तारीख थी 1971, भारत पाक युद्ध के दौरान। माधव ने आरटीआई लगवाई, दस्तावेज मांगे और खोजते खोजते पहुंचे एक वृद्धाश्रम में जहां एक पूर्व सैनिक अर्जुन सिंह व्हील चेयर पर बैठा था। जब उसने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें छलक गईं। माँ की ये चिट्ठी आज पहुंची, लेकिन माँ अब नहीं है। एक दिन माधव ने देखा, एक चिट्ठी पर उसका नाम लिखा है। माधव, अगर कभी ये चिट्ठी तुझ तक पहुंचे तो जान लेना मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। ये चिट्ठी थी सरला की, माधव की बचपन की दोस्त, जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन हालात ने जुदा कर दिया। वो कांपते हाथों से हर शब्द पढ़ता रहा। अगर तुम अब भी मुझे याद करते हो तो मेरे शहर रायपुर में आ जाना। हर सोमवार मंदिर के बाहर बैठी मिलूंगी। माधव ने अपनी झोली में 3 चीजें रखीं, सरला की चिट्ठी, बचपन की तस्वीर और अपना हारमोनियम। गांव वालों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो माधव चाचा? वो बोले, एक अधूरी चिट्ठी पूरी करने। रायपुर पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आंखों में इंतजार, हाथ में तुलसी की माला। माधव ने धीमी आवाज में कहा, सरला। वो कांपती हुई उठी, तू आया? और फिर दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। समय की सारी चिट्ठियां आंखों के आंसुओं में बह गईं। 1 साल बाद आशापुर के डाकघर में एक नया बोर्ड लगा, माधव सरला पुस्तकालय एवं स्मृति केंद्र। गांव के बच्चे वहां पढ़ते, चिट्ठियां लिखते और बूढ़े उन्हें अपने अनुभव सुनाते। दीवार पर एक तख्ती टंगी थी, हर चिट्ठी समय पर पहुंचे। यह जरूरी नहीं, लेकिन हर भावना का पहुंचना जरूरी है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.